गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर नंबर 5 के अंतिम 2 गद्यांश पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इतने तो पढ़ लिया अपन ने। अब यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे गद्यांश नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। उसे समझ देखो इसके अंतर्गत यहाँ चैप्टर नंबर 5 के अंदर लास्ट 1 2 3 4 तो पढ़ लिया अपन ने। 5 और 6 पढ़ेंगे, समीपे से लेकर न्याय लोम से लेकर समी तो गद्यांश हम पढ़ेंगे। उससे संबंधित यहाँ पे जो छठा प्रश्न है उसके अंदर, उसमें क्रिया, प्रतिक्रिया है, अवयव है, विशेषण है, अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में पूछेंगे। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। और रिक्त स्थान पूर्ति, इसके अंदर विभक्ति के शब्द को पूरे रिक्त स्थान भरने हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है धातु, शब्द दिया हुआ होगा, उसका धातु, मूल धातु और प्रत्यय अलग करके आपको लिखना है। तो आपकी नोटबुक के अंदर प्रश्न नंबर 6, 7 और 6 और 7 के 2 भाग है। तो आपको प्रश्न नंबर 6 और 7 करने हैं। इसके साथ ही ये वाला जो गद्यांश पढ़ने के साथ ही ये वाला जो चैप्टर है, जो आपका ये पार्ट है, वह आज पूरा हो जाएगा। तो आज अपन इसके गद्यांश 5 और 6 पढ़ेंगे। अपन श्लोक ये गद्यांश संख्या 5 पढ़ेंगे। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ता शुनोति स्म। समीपे यानी पास में, एका यानी एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी यानी बेर, गुल्मानाम बदरी बेर और गुल्मानाम यानी झाड़ी। तो बेर की झाड़ी के, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना यानी छिपी हुई, एताम यानी इनकी, वार्ता यानी बातचीत, सुनोती यानी सुन रही, इसमें यानी थी। तो पास में एक लोमड़ी पेड़ की झाड़ी के पीछे छिपकर इनकी वार्ता, इनकी बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचल चंचलम, सा सहसा चंचल उपसत्य कथयति। सा यानी वह, अचानक यानी सहसा यानी अचानक, चंचल उपसत्य चंचल के पास जाकर, कथयति यानी बोली या कहने लगी। तो पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर इनकी वार्ता सुन रही थी और वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली या कहने लगी। का वार्ता यानी क्या बात है, का वार्ता में अर्थ होगा क्या बात है। माम यानी मुझे, अति विज्ञापय मुझे भी बताइए, विज्ञापय का मतलब होता है बताइए। माम यानी मुझे, अपि यानी भी, विज्ञापय यानी बताइए, मुझे भी बताइए। स अवदत वह बोला। अहम मातृसव यानी मेरी माँ की बहन यानी मौसी की, ओ अरे मौसी, अह का अर्थ होता है अरे, मातृसव का अर्थ होता है मौसी। तो वह बोला अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे यानी सही समय, त्वम यानी तुम, समागतवती यानी सही समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य, मया यानी मैंने, अस्य यानी इस, व्याघ्रस्य यानी बाघ के, प्राणा यानी प्राणों की, रक्षिता यानी रक्षा की, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम यानी परंतु, ऐश मामेव परंतु, ऐश मतलब यह, मामेव यानी मुझे, खादितुम यानी खाने की, इच्छति यानी इच्छा रखता है, इच्छा या चाहता है। तो मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम इसके पश्चात, स लोम शिकाये, लोम उसने, किसने, चंचल ने, स किसके लिए है, चंचल के लिए। तो इसके पश्चात चंचल ने लोम शिका को, निखिलाम यानी पूरी, कथा यानी कहानी, न्यवेद्यत यानी निवेदन की यानी बताई। तो इसके पश्चात उसने, चंचल ने लोमड़ी को सारी बात बताई, सारी घटना बताई। तो पूरे पैराग्राफ अर्थ ये होगा कि पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इनकी बात सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली, वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली, क्या बात है, मुझे भी बताइए। वह स अवद चंचल बोला,
अरे मौसी, सही समय पर तुम आई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। इसके पश्चात या इसके बाद वह लोमड़ी को यानी इसके पश्चात चंचल लोमड़ी को पूरी घटना बताता है। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम यानी ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। त्वम यानी तुम, जालम यानी जाल, प्रसार यानी फैलाओ। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। पुनः यानी दोबारा, सा यानी वह लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत, दोबारा लोमड़ी ने बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध। केन प्रकार यानी किस प्रकार यानी किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् यानी इस, जाले यानी जाल में, बद्ध इति बंधे। कि पुनः लोमड़ी ने बाघ से कहा, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम यानी देखना, इच्छामि यानी चाहती हूँ। मैं अपनी आँखों के सामने तुम्हें इस प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशत। व्याघ्र यानी बाघ, तद यानी उस, वृत्तांत यानी घटना को, प्रदर्शित यानी दिखाने के लिए, उस, तस्मिन् यानी उस, जाले यानी जाल में, प्रविशत यानी प्रवेश करता है। बाघ उस घटना को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने पुनः कहा, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सम्प्रति यानी अब, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनं यानी कूद कर, दर्शय यानी दिखाओ। अब बार बार इसमें कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत। स यानी बाघ ने वैसा ही आचरण किया। अनारतं कूर्दनेन स श्रांत अभवत्। अनारतम यानी लगातार, कूदने यानी कूदने से, स यानी वह, श्रांत यानी थक गया, अभवत यानी था। तो लगातार कूदने से वह थक गया था। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, सन्न यानी पूर्णतया, निसहाय भूत्वा यानी होकर, तत्र अपतत वहाँ पर गिर गया। तो जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर निसहाय होकर गिर गया। निसहाय होकर वहाँ यानी उस जाल के अंदर ही थककर नीचे गिर गया। प्राण भिक्षा में च, और प्राणों की भिक्षा, च यानी और, अयाचत यानी मांगने लगा, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमशिका लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य त्वया भणितम। सत्य, त्वम यानी तुमने, भणितम यानी कहा था, सत्य ही कहा, तुमने सत्य कहा था। सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। अब हम इस पूरे पैराग्राफ का एक बार हिंदी अर्थ करेंगे। तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः वह बाघ से बोली, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने पुनः कहा, अब बार बार तुम कूद कर दिखाओ। उसने ऐसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर और निसहाय होकर वहाँ पर गिर गया। प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। और लोमशिका और लोमड़ी बाघ से बोली, सत्य ही तुमने कहा था, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। अभ्यास प्रश्न 6 और 7 आपको करने। स लोमशिकायै सर्वा कथा न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद कौन सा है? देखो, कहानी तो सभी होती है, पर कैसी कहानी है? सारी, यानी संपूर्ण। कहानी की विशेषता क्या है? संपूर्ण या
पूरी। तो यहाँ पे सर्वा इसका विशेषण पद है। अहम त्वम कृते धर्मम आश्रितवान, इसके अंदर उसने सर्वनाम पद प्रयुक्त। कौन सा सर्वनाम पद है? देखो, त्वम कृते यानी तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। किसके लिए किया? मैंने। तो चंचल की जगह क्या आ गया? अहम। तो अहम इसके लिए सर्वनाम शब्द होगा। अब यहाँ पर है सर्व स्वार्थ समीयते कृतपद, सभी स्वार्थ में लगे हुए। यहाँ पे कर्ता पद कौन है? स्वार्थ में लगे हुए। कौन लगे हुए हैं? सर्व। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सा सहसा चंचल उपसत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। इसमें अवयव पद कौन सा है? देखो, सा सर्वनाम है, सहसा अचानक है, चंचल उपसत्य चंचल के पास, कथयति यानी कहती है। क्या कहती है? अचानक कहती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विषय किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे सहसा शब्द अवयव है। का वार्ता माम अपि विज्ञा, इसमें क्रियापद कौन सा है? विज्ञाय, विज्ञापय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विज्ञापय, यानी जानना, जानने की क्रिया मुझे भी बताइए। अश्विन, इसमें पद परिचय यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे ज्ञा धातु है, सकर्मक है और ये सब वी उपसर्ग है, उसमें बताया गया है। विज्ञापय में देखो वी उपसर्ग, ज्ञा धातु और साथ में कौन सी? विज्ञापय यानी बताना, सकर्मक। यहाँ पे पूरा इसमें इस शब्द का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि इसके अंदर ज्ञा धातु है, सकर्मक क्रिया, वी उपसर्ग है, एक वचन है, मध्यम पुरुष है और लूट लकार है और वाक्यस्य क्रिया है। अब आपको ये मातृ शब्द है, इसका जो ये शब्द रूप है, शब्द रूप की प्रथमा से लेकर षष्ठी विभक्ति के जितने भी खाली जगह वो सारे इसमें भरने हैं, उसको याद करने हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ प्रत्यय शब्द दिया हुआ है गंतुम, गम धातु है और तुमुन। जिस शब्द के पीछे तुम शेष आता है उसमें तुमुन प्रत्यय रहता है। तो देखो इसके अंदर दिया हुआ है गंतुम, तो गम प्लस तुमुन। द्रष्टुम, द्रष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय। करणीय, जिस शब्द के पीछे अन्य शेष रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर। तो क्री प्लस अनियर, ये इसकी पहचान है। तुम, अनिय, इसमें भी तुमुन है। तुम शब्द है तो अपन बता सकते हैं इसमें तुमुन प्रत्यय है। तो पा प्लस तुमुन, इसमें भी तुम है। खादी तुम, तो खाद प्लस तुमुन। इसमें त्वा शब्द, कृत्वा के अंदर त्वा शब्द शेष रहता है। तो जिस शब्द के पीछे त्वा शब्द शेष है उसमें कृत्वा प्रत्यय होगा। तो क्री प्लस कत्वा। तो ये आपको जो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, 7 का और ये क्या करना है आपको होमवर्क में करना। आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब आप इसका सारे वर्क को आप कंप्लीट करना है, उसके साथ उसको बार बार याद करना है।